हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की 8th क्लास है और 8th क्लास में आज हम सीखेंगे स्टिल लाइफ की प्रोपोर्शंस और इसकी ड्राइंग किस तरीके से करते हैं। यानी कि जो आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाते हैं, वो किस ऑब्जेक्ट से बड़ी या फिर छोटी बननी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है। ये सारे फंडामेंटल्स आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये रेफ़रेंस मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली थी और इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने वो ही लेना है और उसको आपने देखना है कि इसकी हाइट कितनी हो सकती है। मैं मिनना गिनना ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, लेकिन अपनी ऑब्ज़र्वेशन से मैंने ये हाइट रख ली है कि इतनी लगभग हो सकती है ये बोतल। उसके बाद इसकी सेंटर लाइन ले लेनी है, क्योंकि हमें इसकी चौड़ाई का नहीं पता कि ये कितनी चौड़ी है बोतल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों साइड सेम लाइन लगानी है। लगभग इतनी स्लैब बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बोतल है इस तरीके से है और थोड़ी-सी नेक बड़ी बनेगी। तो इसको पहले हम इस तरीके से रख लेते हैं एक बार, ठीक है? ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास एक स्लैब। इसके अंदर हमारी बोतल जो है पूरी बन जाएगी। उसके बाद बाकी के ऑब्जेक्ट हैं, ये नीचे भी हो सकते हैं, थोड़े से ऊपर-नीचे हैं दोनों। ये वाला हाइट यहाँ पे हो सकती है, थोड़ा-सा ऊपर हो सकता है। ये इसके थोड़ा-सा और नीचे है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ तक आ सकता है। ये थोड़ा-सा ऊपर लग रहा है। तो ऐसे आपने नाप करना है कि अब बॉटल के अकॉर्डिंग इसकी हाइट अब हाफ में तो नहीं आती, उसके नीचे है, राइट? थोड़ा-सा पॉइंट इसके नीचे रखते हैं, हाफ में भी थोड़ा-सा हाफ नीचे ही है और यहाँ पे रख लिया। इससे थोड़ा-सा ये वाला जो कप रखा हुआ है साथ में, वो यहाँ तक आ रहा है लगभग। तो ये देखो, अभी बॉटल से बाहर वाली साइड ज़्यादा है, अंदर थोड़ा-सा कम है। ये जो ऑरेंज कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है और कप की जो दूसरी साइड है वो थोड़ी-सी बाहर वाली साइड जा रही है, ज़्यादा है। यहाँ पे लगाएँगे। अब देखो, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एक सिंपल सी फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे जो हैंडल है उसके पकड़ने वाला, ये भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही बनाएँगे, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट। अब सारी चीज़ें हमारी, एक-एक चीज़ को हमने एक बॉक्स में रख लिया है। अब धीरे-धीरे उसके बॉक्स से निकालना है, इसको शार्प करना है। लगभग हमारी बॉटल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक नेक पहुँचती है। नेक थोड़ी-सी बड़ी है, ऊपर तक जा रही है और ये वाला पॉइंट अब सेंटर पॉइंट बता रहा है हमें कि दोनों साइड सेम रखनी है बॉटल, ठीक है? हम इस तरीके से बना पा रहे हैं। सिंपली आपको देखना है कि कौन-सी चीज़ किससे बड़ी है, किससे छोटी है और एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो होती हैं, वो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंप्लीट की तरफ लेके जाती हैं। यानी कि आपको पहले ही नहीं, स्टार्टिंग में ही नहीं उसकी डिटेलिंग करनी। आपको पहले ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं सेट रहें, प्रोपोर्शन में रहें। उसके बाद आप धीरे-धीरे एजेस को कट करते हैं, जैसे हम कार्व करते हैं, तो वही चीज़ आपको एक रियल फॉर्म में बना देती है। ये देखो, अभी ये राउंड है तो हम इसको सर्कल जो बनाना है, बिल्कुल हम एक बार में भी बना सकते थे, लेकिन हमने धीरे-धीरे उसको कट करना है। जहाँ पे उसके एजेस बन रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें नोट करनी होती है। तो ये कुछ इस टाइप से लग रहा है मुझे, ऐसे रख सकते हैं। अब देखो, अब बाकी की चीज़ें, जैसे ये कप है तो इसका भी फेस ऊपर से जो राउंड सर्कल है बना हुआ, तो उसको भी आपने धीरे-धीरे शार्प करना है। जैसे आपको दिख रहा है राउंड, तो इसको धीरे-धीरे एजेस इसके ख़त्म करने हैं और राउंड कर लेना है, ठीक है? मैं आपको ये 2 स्टेप में बता रहा हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ़ प्रोपोर्शंस और ड्राइंग सेट करनी बता रहा हूँ। नेक्स्ट में हम शेडिंग रखेंगे कि किस तरीके से शेड करनी है, ऑब्जेक्ट्स को कितना डार्क और कितना लाइट रखना है। कहीं पे भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, वो कलरफुल होते हैं ऑब्वियसली, और कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट में हमें देखना होता है। उसमें हमने टोन्स फिल करनी होती है, कहाँ पे मिडल टोन होगी, कहाँ पे डार्क होगी, हाइलाइट्स होंगे, ये नोट करके सारी डिटेलिंग करनी होती है, ताकि ऑब्जेक्ट आपका 3D लगे और रियल फॉर्म में लगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। और यहाँ पे देखो, अभी जो फॉर्म हमें दिख रही है सिर्फ़ एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म रखी है। इसके प्रोपोर्शंस हमने अच्छे से नोट कर लिए हैं कि इस तरीके से बनेगा। और जब भी आप घर पे या कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहले रियल फॉर्म में नहीं, उसके धीरे-धीरे जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं वो नोट करने हैं कि कहाँ-कहाँ पे आ रहे हैं।
उसके बाद हमने धीरे-धीरे ऐसे एजेस उसके ख़त्म करने हैं ताकि रियल फॉर्म बन सके। तो ये एक प्रोसेस है स्टिल लाइफ़ को स्टार्ट करने का। आप कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं पहले, उसके बाद 1 से 2 कर सकते हैं क्योंकि फिर दोनों की लेंथ और सारी चीज़ें पता चल जाती हैं बैलेंस कैसे करनी है। उसके बाद आप धीरे-धीरे 2 या 3 से 4, 5 जितने भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, आपको हैंडल करना आ जाता है और आप अच्छे से उसकी बेसिक ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है काम करने का जो भी हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो स्टिल लाइफ़ की ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं जिसमें डिटेलिंग्स हैं। इसमें जैसे मेन शेडिंग है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ताकि ड्राइंग हमारी क्लियर लगे। और जैसे ऊपर जो बोतल की नेक है वो भी डार्क है, उसमें भी हम शेड रख सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक तरीका है जिसको आप धीरे-धीरे क्लियर कर सकते हैं, अपनी स्टिल लाइफ़ को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में शेडिंग और डिटेलिंग्स मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से करना है। अपनी प्रैक्टिस को इसी तरीके से जारी रखो ताकि बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर करनी बाकी है। वाटर कलर्स, कंपोज़िशंस ये सारी चीज़ें अभी हम स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टिल लाइफ़ की स्टार्टिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।